वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को अगर हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आज का ये जो वीडियो होने वाला है और जो स्टोरी होने वाली है बेहद ही डरावनी और सच्ची स्टोरी होने वाली है, जो मुझे मेरे अंकल ने सुनाई थी। चलिए आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अब इस कहानी को शुरू करते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं राजस्थान में जैसलमेर के एक गाँव में रहता हूँ। ये बात तब की है जब मैं 17 साल का हुआ करता था और मेरे पापा एक ट्रक ड्राइवर का काम किया करते थे और मैं पढ़ाई किया करता था। मुझे गाड़ी में बैठने का बहुत शौक होता था। जैसा कि अक्सर बचपन में सबको गाड़ी में बैठने का काफ़ी शौक हुआ करता था, वैसे ही दोस्तों अक्सर मैं शनिवार को पापा के साथ ट्रक पे चला जाया करता था। अगले दिन रविवार की वजह से स्कूल बंद हुआ करते थे इसलिए। और अभी तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था दोस्तों, और हम काफ़ी खुश थे और मैं भी काफ़ी खुश था। एक दिन पापा ने बोला कि मुझे आज अपने साथ ट्रक पे लेकर जाएंगे, और उन्होंने बताया कि क्योंकि ट्रक का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था इसीलिए, और मैं थोड़ा बहुत ट्रक चलाना जानता था और हमारे पास कोई खलासी भी नहीं था, इसलिए पापा ने बोला कि आज तुम मेरे साथ ही चलोगे। ये सुनकर दोस्तों मैं काफ़ी खुश हो गया और मैंने अपना स्कूल का बैग उतारा, अपने कपड़े चेंज करे और रेडी हो गया। और पापा मेरे पहले से ही रेडी थे। अब हम दोनों ने खाना खाया और रात का खाना पैक कर लिया और ट्रक में बैठ गए। तभी मैंने पापा से पूछा कि पापा हमने कहाँ जाना है, तो उन्होंने बताया कि हम लोग हिमाचल जा रहे हैं। दोस्तों हिमाचल जयपुर से काफ़ी दूर हुआ करता था, तो मैं काफ़ी खुश था कि मुझे काफ़ी घूमने को मिलेगा, काफ़ी देखने को मिलेगा। फिर हमने अपना ट्रक लोड करवाया और हमने वहाँ से आते वक्त भी सेव भर के लाने थे जैसलमेर के लिए। ट्रक लोड होते होते शाम के 4 बज चुके थे और हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। पापा ट्रक चला रहे थे और मैं बैठा इधर उधर के बाहर के नज़ारे देख रहा था। अब काफ़ी रात हो चुकी थी, तो पापा ने मुझे बोला कि अब खाना खाते हैं, और ये कहकर उन्होंने ट्रक को एक साइड में लगा दिया और पानी की बोतल निकाली। पास ही पेट्रोल पंप था, वहाँ से पानी की बोतल भर के लाए और हम दोनों खाना खाने लगे। खाना खाकर हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। मुझे अब नींद आने लगी थी और मैं ट्रक में ही सो गया था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो हम लोग हिमाचल पहुँच गए थे और हमने जहाँ ट्रक खाली करना था वहाँ पहुँचने वाले थे। करीब 1 घंटे का वक्त वहाँ पे बाकी रह गया था। हम लोग गए और हमने अपना ट्रक खाली करवाया और वहाँ से सेव भरने के लिए निकल पड़े। सेव भरते भरते भी रात हो चुकी थी और पापा ने मुझसे बोला कि जब गाड़ी भर जाए तो मुझे उठा देना, क्योंकि पापा रात भर से सोए नहीं थे और वो गाड़ी के अंदर ही सो गए थे। और कुछ देर बाद में गाड़ी अब भर चुकी थी, तो मैंने पापा को बोला पापा गाड़ी भर चुकी है। वो उठे और मुंह धोकर कहा पास के ढाबे से चाय लेके आए। मैं पास के ढाबे पे गया और पापा के लिए एक चाय लेके आया। अब पापा ने चाय पी और ट्रक स्टार्ट किया। अब हम लोग निकल पड़े थे। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी और मैं बाहर का नज़ारा ले रहा था। वहाँ के गोल गोल रास्ते, पूरा अंधेरा, कहीं भी कोई लाइट्स नहीं। ये नज़ारा देख मुझे काफ़ी डर भी रहा था और मज़ा भी आ रहा था। इतने में पापा ने मुझे आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुन मैं एक पल के लिए डर गया था। उन्होंने मुझे थोड़ी देर ट्रक चलाने के लिए कहा, क्योंकि वो दिन में बहुत कम सोए थे। तो मैंने कहा ठीक है। मैं ड्राइवर सीट पे बैठ गया और पापा पीछे की साइड पे लेट गए, जहाँ एक बंदे के सोने जितना जगह बना होता है। अब पापा सो चुके थे और मैं ट्रक चला रहा था। मेरे मन में थोड़ी घबराहट हो रही थी। वहाँ का नज़ारा देख, चारों तरफ अंधेरा था, सड़कें भी इतनी, बस एक साइड से गाड़ी चले उतनी। एक साइड पूरे काले पहाड़ थे, दूसरी साइड गहरी खाई। रोशनी के नाम पे सिर्फ ट्रक की हेडलाइट थी, जिससे बस आगे का दिखाई दे रहा था। तभी मैंने देखा कि थोड़ी दूर रोड के बीचों बीच कोई बैठा हुआ है। मैंने ट्रक को धीमा किया और चलता रहा। धीरे धीरे मैं उसके पास पहुंचने लगा। मैंने देखा उसकी पीठ हमारी साइड है और मैंने एक दो हॉर्न मारे। वो आदमी साइड नहीं हुआ। मैंने सोचा ज़्यादा हॉर्न मारूंगा तो शायद पापा उठ जाएंगे, तो मैं नीचे उतरा और उस आदमी को आवाज़ लगाई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसकी ओर बढ़ा और उस आदमी से काफ़ी बदबू आ रही थी और उसके चारों ओर मक्खियाँ भिनभिना रही थी।
मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत की और उस आदमी के बराबर पहुंचा। मैंने देखा उसका मुंह पूरी तरह लाल हुआ पड़ा था। उसके हाथों में किसी के खोपड़ी थी, जिससे सिर्फ हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ में मांस का एक टुकड़ा भी था। अब मैं उसको बिल्कुल अब मैं उसके बिल्कुल करीब था। उसने मेरी तरफ देखा और अपना सर घुमाया। ये देख मेरे होश उड़ गए थे। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम गायब थी। जब मेरी जोर से चीख निकल गई, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मानो मेरे पैर वहां जम गए थे। मुझसे भी हिला भी नहीं जा रहा था। इतने में मेरे पापा उठ गए और वो ट्रक से नीचे उतरे। बोला, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतने डरे हुए क्यों? मैंने हाथ से उस आदमी की ओर इशारा किया। वहाँ सिर्फ वह खोपड़ी थी जिससे वह पकड़ के बैठा था और खून की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी। ये देख, पापा ने मुझे तुरंत गाड़ी में बैठने के लिए कहा। मैं तुरंत गाड़ी में बैठ गया और पापा ट्रक चला रहे थे और आगे मैं सारे रास्ते में उसी के बारे में सोचता और डरा हुआ था कि वो कहाँ गायब हो गया। शायद पापा ना आते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। इतने में पापा बोल पड़े कि सुनसान रास्तों में कुछ भी हो जाए, कभी भी गाड़ी नहीं रोकना। ये सब छलावा होता है जो हमें अपनी तरफ खींचता है और अपने नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस